भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक बार फिर संविधान की प्रस्तावना को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है और कांग्रेस नेता और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खरगे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आरएसएस और अब बीजेपी के कई नेता भारतीय संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्दों को हटाने की मांग दोहराते रहे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस मुद्दे को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। खरगे का आरोप है, पहले अपने पार्टी संविधान में झांकिए। प्रियंक खरगे ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी को दूसरों को संविधान में बदलाव का उपदेश देने से पहले खुद अपने घर की ओर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अपने पार्टी संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 2 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि पार्टी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में अगर बीजेपी इन मूल्यों से सहमत नहीं है तो सबसे पहले उसे अपने ही पार्टी संविधान में संशोधन की जरूरत है। खरगे ने अपने दावे को पुख्ता करने के लिए एक फोटो भी शेयर किया है जिसमें बीजेपी के संविधान का अंश दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा महज वैचारिक नहीं बल्कि नैतिक भी है। अगर आप कुछ मानते नहीं हैं तो उसे अपने सिद्धांतों में क्यों दिखाते हैं। प्रियंक खरगे ने यह भी कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार ये दोहराया है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल भावना का हिस्सा है और इन्हें प्रस्तावना से हटाने का कोई सवाल नहीं उठता। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी मूल संरचना का अभिन्न तत्व माना है। इस विवाद में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर भी कूद पड़े। उन्होंने आरएसएस की संगठनात्मक संरचना पर गंभीर सवाल खड़े किए। टैगोर ने कहा कि जब आरएसएस खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन बताता है तो फिर वह पारदर्शिता से क्यों डरता है? क्यों नहीं वहां जातिगत जनगणना कराई जाती है? टैगोर ने संघ से 3 सीधा सवाल पूछे। संगठन के शीर्ष नेतृत्व में कितने ओबीसी हैं? संगठन के शीर्ष नेतृत्व में कितने दलित हैं? संगठन के शीर्ष नेतृत्व में कितने आदिवासी हैं? उन्होंने ये भी दावा किया कि संघ के शीर्ष नेतृत्व में 90% सदस्य एससी, एसटी, ओबीसी या अल्पसंख्यक पृष्ठभूमि से नहीं आते। उन्होंने ये सवाल उठाया कि सबका साथ का ये नारा कहां चला जाता है जब वास्तविक प्रतिनिधित्व की बात आती है। पूरे विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि 1975 से 77 की इमरजेंसी के दौरान संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म जैसे शब्द 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़े गए थे। उनका मानना है कि एक राजनीतिक प्रक्रिया थी, न कि संविधान निर्माताओं की कोई मूल भावना। उन्होंने ये जरूर स्वीकार किया कि प्रस्तावना शाश्वत है, लेकिन ये 2 शब्द मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं थे। उन्होंने ये भी जोड़ा कि ये मूल्य संविधान के अन्य हिस्सों में पहले से मौजूद थे। यह विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन हर बार एक नई संदर्भ भूमि में सामने आ जाता है। एक और विपक्ष आरएसएस और बीजेपी पर संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करने का आरोप लगाता है, तो वहीं दूसरी ओर संघ का तर्क है कि वो भारत की सांस्कृतिक आत्मा को संरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल ये साफ है कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को लेकर भारत में वैचारिक लड़ाई जारी है। लड़ाई केवल शब्दों की नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को लेकर है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।